straight across to the Congress's news conference with Abhishek Manu Singhvi over the National Herald case. गौरवशाली भारत के स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र प्रकाशन में ये संतुलन जो दिखा रही है सरकार सही है। इस सरकार के आने के बाद 2014 के बाद आईटी डिपार्टमेंट आदेशानुसार एक नोटिस देता है 5-6 वर्ष के पुराने असेसमेंट वापस पुनः खोलने के लिए। उस खोलने के 2 कारण देता है नोटिस में, सिर्फ उसका जवाब वगैरह इत्यादि होता है। लेकिन अगर आज की बात संक्षिप्त में कहनी हो तो जब उच्च डिपार्टमेंट का चिट्ठी आ जाती है तो हम एक याचिका में जाते हैं उच्च न्यायालय में। हमारा प्रमुख बेसिस उस याचिका में है कि डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। रीजन टू बिलीव एक कानून का फ्रेज है जो अति आवश्यक है किसी नोटिस द्वारा पुराने वर्ष का किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट खोलने के लिए। तो हम याचिका में कहते हैं कि रीजन टू बिलीव नहीं है डिपार्टमेंट के पास, इसलिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि 5 साल 6 साल पुराना असेसमेंट खोलें। उच्च न्यायालय आज काफी समय तक सुनती है उस मामले को और ओपन कोर्ट में 4 घंटे पहले मैंने दलील की है, कहती है कि आप याचक हैं, जो आपको आपत्तियां हैं, जो आपत्तियां आपने इस याचिका में लिखी हैं, वो हर आपत्ति को आपको हम छूट देते हैं। पुनः वापस जाके डिपार्टमेंट के सामने उसी को आप दोहरा सकते हैं और डिपार्टमेंट बाध्य होगा उसमें कानून के अनुसार एक निर्णय देने की। उसके बाद उच्च न्यायालय ये और स्पष्टीकरण देता है कि आप पुनः डिपार्टमेंट के पास जाकर अपनी सभी दलीलों को दोहरा सकते हैं। उस दोहराने में ये भी शामिल है कि आप डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि क्यों ये नोटिस जब तक रीजन टू बिलीव नहीं हो तब तक नहीं दिया जा सकता और क्यों इस केस में रीजन टू बिलीव नहीं है। जब हमारी हर ग्रीवेंस को खुला रखा गया है, हमारी हर आपत्ति को पुनः वापस डिपार्टमेंट को के सामने दलील करने के लिए छोड़ दिया गया है और उसके बाद ऑर्डर में लिखित रूप स्पष्ट रूप से शब्दों के साथ ये कहा गया है। All right, Abhishek Manu Singhvi saying that there was no reason to believe, according to the legality, for the income tax department to first raise questions on the transaction that has taken place, and hence he's putting out his argument even after the Delhi High Court has said income tax department can initiate probe against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are directors of Young India. Now here's what the case is. Associated Journal of India, which used to publish National Herald, had debt of 90 crore rupees plus. Now this particular company was overtaken by Young India for 50 lakh rupees as well. And after that, there has been allegation of financial bungling by Subramaniam Swamy, argued in the court by Abhishek Manu Singhvi, who's now said Income Tax Department did not have reason to believe to probe the Gandhis then. It doesn't have that so now as well.